सुनील कुमार है और मैं आज सीएनसी वीएनसी की प्रोग्रामिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। उससे पहले हम सीएनसी मशीन के बारे में जानेंगे, सीएनसी मशीन होती क्या है। ठीक है। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो वीडियो थी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के बारे में कि अगर कोई बंदा अगर मैकेनिकल, प्रोडक्शन और इलेक्ट्रिकल, पॉलीमर इन जैसे ब्रांचों से है तो वो इंडस्ट्री में किस तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं, उनको इंडस्ट्री में किस तरीके की स्किल की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो वो मेरे जो पहले वीडियो उसमें आप जा करके देखो, आपको जो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मेरा बैकग्राउंड मशीन शॉप है, मशीन शॉप जिसमें सीएनसी वीएमसी मशीनें इस्तेमाल होती है, उसके बारे में मैं आज बताने जा रहा हूँ। ठीक है, सीएनसी जैसे कि इसका फुल फॉर्म यहाँ लिखा हुआ है, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल होता है। दो तरह की चीज़ें होती है, एक होता है एनसी और दूसरा होता है सीएनसी। ठीक है, ये एनसी कन्वेंशनल मशीनें होती है जो कि टूल रूम वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। सीएनसी जो है हाई प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये न्यूमेरिकल कंट्रोल है, ये कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिकल कंट्रोल है, जिसका लिखा हुआ है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। ठीक है, सीएनसी में क्या, सीएनसी क्या है, एक तरीके से मास प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। इसमें डेटा को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, इसमें डेटा में रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें हम वन टाइम कोई प्रोग्राम फीड कर देते हैं तो वो प्रोग्राम कंप्यूटर एक तरीके से पैनल होता है, उसके अंदर फीड हो जाता है और हम सेम प्रोग्राम से नंबर ऑफ मास में हम प्रोडक्शन को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो इसकी थी सीएनसी और एनसी में डिफरेंस। ठीक है, अब जैसे सीएनसी क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, वैसी मशीनें जो कंप्यूटर से कंट्रोल होती है, जिनके कंप्यूटर से कंट्रोल, जिसका न्यूमेरिकल जो होता है कंप्यूटर से कंट्रोल होता है। ओके, ठीक है। अब सीएनसी में तीन चीजें आती है और आने को तो और काफी चीजें आती है, जिसमें मैंने बताया सारी मशीनें जो जिनका न्यूमेरिकल है कंप्यूटर से कंट्रोल होगा सीएनसी कहलाएगी। लेकिन जो बेसिकली अगर मैं बात करूँ मशीन शॉप की, तो मशीन शॉप में ज्यादातर जो इस्तेमाल होती है लेथ मशीन होती है, जिसको हम टर्निंग भी बोलते हैं, वीएमसी, एचएमसी और ग्राइंडिंग मशीनें इस्तेमाल होती है। ठीक है, हम पढ़ेंगे लेथ की प्रोग्रामिंग, वीएमसी की प्रोग्रामिंग और एचएमसी की प्रोग्रामिंग। ठीक है, लेथ क्या होता है? लेथ एक बेसिकली जैसे कि लेथ जो कन्वेंशनल लेथ आपने देखी होगी किसी वर्कशॉप में या फिर कॉलेज में, वहाँ देखा होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम किस तरीके की सीएनसी यूज करते हैं, वही लेथ को मॉडिफाइड किया जाता है और एक तरीके से उनके सारे एक्सिस, जैसे कि इसमें दो एक्सिस होती है, ये वाला हो गया तुम्हारा एक्स एक्सिस और ये वाला हो गया जेड एक्सिस। ठीक है, इन दोनों एक्सिस को, और इसमें एक टरेट लगा होता है यहाँ पर, टूल पोस्ट जिसको हम बोलते हैं। इनके सारे एक्सिस, टूल पोस्ट, सारे प्रोग्राम ये कंप्यूटर से कंट्रोल होता है, तो इसलिए ये सीएनसी के अंदर आता है और एक तरीके से ये मॉडिफाइड वर्जन होता है लेथ का। ठीक है, इसमें दो एक्सिस होती हैं जैसे मैंने बताया सीएनसी में। और वीएमसी और एचएमसी की बात करूं तो वीएमसी का फुल फॉर्म होता है वर्टिकल मशीनिंग सेंटर, एचएमसी का फुल फॉर्म होता है हॉरिजॉन्टल मशीनिंग सेंटर। हम एक एक करके इसमें डिफरेंस पता करेंगे कि तीनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो वर्टिकल मशीनिंग सेंटर क्या होता है, आप जैसे कि वर्टिकल मशीनिंग सेंटर और हॉरिजॉन्टल मशीनिंग सेंटर दोनों सेम होते हैं, लेकिन दोनों में फर्क क्या होता है, इसमें जो टूल पोस्ट है ऊपर से नीचे की तरफ आता है वर्टिकल मशीनिंग सेंटर में। हॉरिजॉन्टल मशीनिंग सेंटर में टूल पोस्ट जो होता है ये लेफ्ट टू राइट मूव करता है, यानी टूल जो है लेफ्ट टू राइट को मूव करता है। ठीक है, और जिस पॉकेट में टूल बंधा होता है उसको हम जेड एक्सिस बोलते हैं। जिस एक्सिस पे टूल बंधा होता है उस एक्सिस को हम जेड एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा एक्सिस हो गया? जेड एक्सिस हो गया। यहाँ पे भी कौन सा हो गया? जेड एक्सिस हो गया। यानी कि वीएमसी में जेड एक्सिस होगा वो वर्टिकल होगा और एचएमसी में जेड एक्सिस। ओके, तो अब इन सबों में डिफरेंस देख लेते हैं क्या होता है। इन दोनों का डिफरेंस तो बता दिया, अगर इनके प्रोग्राम बनेंगे सेम बनेंगे। अगर मैं बात करूं एम कोड और जी कोड की, तो कुछ कुछ जी कोड्स और कुछ कुछ एम कोड्स अलग हो जाते हैं। मशीन का जो कंट्रोलर होता है उसके हिसाब से, जैसे कोई फानू का यूज करता है, कोई मकीनो यूज करता है, कोई ब्रदर की मशीन यूज होती है, कहीं मजाक की मशीन यूज होती है, कहीं सीमेंस की मशीन यूज होती है। तो उनके हिसाब से जो कंट्रोलर होता है, कंट्रोलर के हिसाब से उनका जो कोड्स होते हैं, जैसे एम कोड्स, जी कोड्स, जैसे एम कोड्स और जी कोड्स कहीं कहीं भी चेंज हो जाते हैं, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो 50 to 60% जो जी मतलब कोड्स होते हैं सेम होते हैं। ठीक है, कोड्स और इन ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं जैसे कि सीएनसी और इनमें डिफरेंस क्या होता है।
सीएनसी जो लेथ होता है इसमें क्या होता है, पार्ट जो होता है वो रेसिप्रोकेट करता है, मतलब रोटेट करता है टूल के अगेंस्ट में, ठीक है। ये पार्ट रोटेट करता है, ये जैसे टूल है, टूल कटिंग यहाँ से स्टार्ट करेगा तो पार्ट रोटेट करेगा टूल के अगेंस्ट में, लेकिन इनमें उल्टा होता है। इनमें क्या होता है, टूल रोटेट करता है पार्ट के अगेंस्ट में कटिंग के लिए, ठीक है। तो इसका हम ज्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं टर्निंग, बोरिंग, और एक तरीके से टर्निंग बोरिंग थ्रेड कटिंग के लिए, जो ओडी आईडी इस तरह की थ्रेड कटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, फेसिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जैसे कहीं पे बोर बनना हो, सर्कुलर पार्ट में बनना हो तो हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, जिसका सीडी एक हो, जैसे एक ही, जैसे मान लो एक कोई पार्ट है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से कोई पार्ट है, अगर ये एक तरीके से सर्कुलर पार्ट है, ठीक है, इसको हमने यहाँ से क्लैम्प कर दिया, ये हमारा सीडी हो गया, ठीक है। इस एक्सिस पे काम होना है और सारे इसी के ऊपर, मतलब एक तरीके से सर्कुलर काम होना है, तो हम इस टर्निंग पे जाएंगे। लेकिन मेरे को सर्कुलर काम नहीं करना, जैसे कि मान लो ये पार्ट है, मेरे को ये पार्ट है, इस पे 1 2 3 4 जगह होल करना है, तो हम इस पे नहीं कर सकते, सीएनसी पे नहीं कर सकते। उसके लिए मेरे को एचएमसी और वीएमसी का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे होल करना है, ड्रिल बनाना है, थ्रेड बनाना है, सर्कुलर पार्ट है या फिर स्क्वायर पार्ट है, किसी तरीके का पार्ट हो, लेकिन उसका सेंटर पे काम नहीं होना है, वो अलग अलग जगह पे काम होना है, तो हम क्या करेंगे, सीएनसी और वीएमसी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और ये सारी की सारी मशीनें एक तरीके से इंडस्ट्री में यूज होती है, और ये एक तरीके से हाई प्रिसीजन, हाई प्रोडक्टिविटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि कौन कौन से कंट्रोलर की मशीनें होती है, वो अलग अलग कंपनी में आपको अलग अलग कंट्रोलर भी मिल सकता है, ठीक है। तो ये तो हमने अभी देखा कि सीएनसी मशीन क्या होती है, सीएनसी मशीन के अंदर क्या क्या आती है, लेथ हो गया जिसको हम टर्निंग बोलते हैं, एचएमसी वीएमसी हो गया, ठीक है। और इसके बारे में हम एक एक की प्रोग्रामिंग करेंगे, ठीक है। पहले हम वीएमसी एचएमसी स्टार्ट करेंगे, फिर हम सीएनसी टर्निंग पे जाएंगे। एक एक होता है डीएनसी, ठीक है। डीएनसी क्या होता है, मान लो जैसे कि एक हमारा सॉफ्ट फ्लोर है, ठीक है, ये सॉफ्ट फ्लोर है, इस सॉफ्ट फ्लोर के अंदर 1 2 3, ये नंबर ऑफ, कितने भी नंबर ऑफ सीएनसी मशीन है, सीएनसी 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 और सीएनसी, ठीक है, ये नंबर ऑफ सीएनसी मशीन है। तो ये तो पैनल से कंट्रोल होते ही होते हैं, लेकिन इन सबों का एक्सिस, इन सबों का कंट्रोल एक कंप्यूटर पे दिया गया हो, जैसे कि मैं इस कंप्यूटर से, इस पैनल से मैं सारी मशीनों को कंट्रोल कर सकता हूं, तो इसको हम कहते हैं डीएनसी, यानी कि डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल। डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल में क्या होता है, जो मशीनें होती है, वो जो सीएनसी मशीनें होती है, एक कंप्यूटर यानी कि एक पैनल से कंट्रोल होता है, चाहे नंबर ऑफ मशीन आप कितनी भी ऐड कर सकते हो उसमें, ठीक है। तो ये हम, जैसे कि मेरे को कुछ भी टूल को ऑफसेट डाउन करना है, प्रोग्राम चेंज करना है, कुछ भी सेटअप चेंज, मतलब सेटअप चेंज करके प्रोग्राम वगैरह रन करना हो, तो मतलब एक तरीके से एक्सिस होना, मतलब कंट्रोल करना एक मशीन से किया जाता है, ठीक है। तो वो इस हम डीएनसी से करते हैं, एक पैनल से करते हैं, तो हमारा डीएनसी कहलाता है, ठीक है। ये हो गया, ओके। और आगे हम बढ़ते हैं। ये तो हमने बेसिक देखा, ठीक है, कि सीएनसी वीएमसी एचएमसी मशीन क्या होती है, ठीक है। और उसको अगर मैं बात करूं कि अगर, जैसे कि हम सभी को पता हुआ है कि सीएनसी मशीन जो होती है क्यों इस्तेमाल किया जाता है इंडस्ट्री में, जैसे मैंने बताया हाई प्रोडक्शन, हाई प्रिसीजन और एक तरीके से हाई क्वालिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि एक बार हम इसमें सेटअप लगाते हैं, उस सेटअप को हम प्रोग्राम से रिकॉर्ड कर लेते हैं, प्रोग्राम बनाने के बाद उसी पार्ट को, मतलब हम, मतलब कि एक ही तरीके के प्रोग्राम रन करके या फिर अलग अलग मल्टीपल प्रोग्राम रन करके हम मल्टीपल तरह के पार्ट बना सकते हैं, सेम काइंड से पार्ट बना सकते हैं। उसमें बार बार सेटिंग की जरूरत नहीं होती है, एक बार ही सेटिंग करते हैं, उसी के हिसाब से हम पार्ट को मैन्युफैक्चर करते रहते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैं इसमें शुरू से बताऊंगा, जैसे कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोग्रामिंग, जैसे किसी प्रोग्रामिंग स्टार्टिंग से प्रोग्रामिंग बनाना स्टार्ट कर दिया। प्रोग्रामिंग बनाना तब आएगा, प्रोग्रामिंग बनाने का भी जब मतलब होगा जब तुम्हें मशीनों के बारे में नॉलेज होगी, उसको ये पता होगा कि कहाँ से हम सेटिंग करते हैं, टूल कैसे लगाते हैं, पिक्चर कैसे लगाते हैं, ठीक है, पार्ट को किस तरीके, पिक्चर को किस तरीके से सीधा किया जाता है, किस तरीके से वर्क ऑफसेट लिया जाता है, किस तरीके से डायल किया जाता है, ठीक है, वो सारा कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा।
ठीक है, एक एक करके मतलब स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाऊंगा और आपको उसमें सारा कुछ समझ में आएगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मैंने बताया था कि मैं वीएमसी और एचएमसी की प्रोग्रामिंग करेंगे। ठीक है, पहले हम वीएमसी ही कर लेते हैं। ठीक है, सिमिलर ही होता है, सिर्फ एक्सिस चेंज हो जाता है। ठीक है, हम वीएमसी की प्रोग्रामिंग करेंगे। वीएमसी में जो होते हैं एक्सिस की अगर बात करूं तो मशीनों पे 3 एक्सिस भी होते हैं, 4 एक्सिस भी होते हैं। ठीक है, 5 एक्सिस भी होते हैं। ठीक है, अलग अलग मशीनें हैं, अलग अलग एक्सिस दिया जाता है, लेकिन जो मेन ज्यादातर जो इस्तेमाल होता है वो 3 और 4 एक्सिस वाले होते हैं। 3 और 4 एक्सिस कौन कौन से होते हैं, जैसे ये हो गया, ये 3 एक्सिस वाला हो गया, ये हमारा एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये हमारा जेड हो गया। ठीक है, जेड यानी ऊपर से लेके नीचे तक। जैसे कोई प्लेन है तो मैं इस तरीके से खड़ा हूं तो मेरे आमने सामने एक एक्सिस और एक इस तरीके से एक्सिस, मेरे आमने सामने एक्सिस, इस तरीके से एक्सिस और एक ऊपर से एक्सिस। ऊपर से एक्सिस वाली जेड है जिसमें टूल बंधा होता है। ठीक है, और ये वाई एक्सिस जो कि मेरे आमने सामने, आप जिस मशीन पे खड़े हो तो आमने सामने वाली जो एक्सिस होगी वाई एक्सिस होगी, और जो इस तरीके की एक्सिस होगी वो एक्स एक्सिस होगी। ठीक है, एक्स एक्सिस इधर की साइड जाओगे तो आप माइनस जाओगे, इधर की तरफ जाओगे तो आप प्लस जाओगे। इसमें इधर की तरफ प्लस जाओगे, इधर की तरफ क्या जाओगे, माइनस जाओगे। टूल में भी क्या होता है, ऊपर की तरफ जाओगे तो प्लस आएगा, नीचे की तरफ आओगे तो माइनस होगा। ठीक है, अगर कोई ओरिजिन है उस फेस से अगर नीचे, जैसे मैंने इसको 0 0 यहाँ पे सेट किया है, एक एक्सिस है, एक्स एक्सिस में मैंने पार्ट की सेटिंग करी और यहाँ पे 0 0 कर दिया, तो इस यहाँ पे 0 0 कैलकुलेट होगा और इसका इधर वाला एक्स एक्सिस में प्लस होगा, इधर की तरफ माइनस होगा, उधर की तरफ माइनस, यानी कि मेरे को उस साइड वाले 0 से उस साइड वाले माइनस होगा, और जेड में 0 से नीचे वाला माइनस कहलाएगा। ठीक है, ये तो 3 एक्सिस वाले। चौथा एक्सिस कौन सा हो गया, अगर जैसे कि ये मेरा बेड है, ठीक है, इसके ऊपर मैंने रोटरी लगा, 3 एक्सिस तो जैसे मैंने बताया ये हो गया एक्स में, वाई में और जेड में। और चौथा जो हमारा ये हो गया ये रोटरी। अगर ये रोटरी घूमता है, रोटरी अगर रोटेट करता है, जैसे मान लो मेरे को कोई जैसे कंपोनेंट है, जैसे 180 डिग्री में मेरे को प्रोग्रामिंग करनी है या फिर 90 डिग्री में करनी है, तो मैं ये मतलब बी एक्सिस का इस्तेमाल किया जाता है। चौथा एक्सिस कौन सा हो जाता है, एक्स वाई जेड एंड बी एक्सिस। ठीक है, ये 4 एक्सिस होते हैं। किसी किसी में स्पिंडल भी रोटेट करता है, स्पिंडल की मूवमेंट आ जाती है तो 5वीं एक्सिस आ जाती है। ठीक है, लेकिन बेसिकली जितने भी मतलब मोस्टली जो इंडस्ट्रीज होती है उनमें ये 4 एक्सिस वाली ही मशीनें होती है और 4 एक्सिस पे ही काम किया जाता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस और बी एक्सिस। एक्स वाई जेड पता चल गया। बी एक्सिस क्या होता है, जैसे इसकी रोटरी होती है। रोटरी बोले तो रोटरी क्या होता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया, जैसे एक कॉम्पोनेंट है, ठीक है, ये इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, एक्स में मशीनिंग हो रही है, वाई में मशीनिंग हो रही है, जेड जेड तो ऊपर से टूल मूव कर ही रहा है, लेकिन इसको मेरे को घुमाना है, रोटेट करना है, तो रोटरी घुमाने का काम करेगा। वो कौन सी एक्सिस हो गई, बी एक्सिस हो जाती है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं मशीन के बारे में। जैसे मशीन में क्या होता है, वीएमसी जैसे कि मैंने बताया, ये हमारा एक बेड होता है, ये टूल होता है। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा इधर की तरफ, अगर इधर की तरफ देखा जाए तो ये बेड हो गया, आमने सामने एक्स और वाई हो जाएगी। ठीक है, और ये वाला टूल हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं उधर की तरफ जाऊंगा तो वाई हो जाएगा, इधर की तरफ हमारा एक्स की मूवमेंट हो जाएगी। ठीक है, अगर इधर की तरफ हम लेते हैं तो वाई की मूवमेंट हो जाएगी और ये हमारा जेड का मूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि जेड में ही हमेशा टूल बंधा हुआ होता है, जो टूल जिसमें स्पिंडल होती है, जेड एक्सिस में स्पिंडल लगा होता है, स्पिंडल लगा होता है, स्पिंडल के अंदर टूल बंधे हुए होते हैं। और ये जो मशीनें आती है अलग अलग, जो एक स्पिंडल के अंदर एक टेपर होता है, इस तरीके का टेपर होता है, और यहाँ पे कॉलेट लगी होती है। ठीक है, किसी में कॉलेट होती है, किसी में ग्रिपिंग का अलग मेथड होता है, अलग अलग मेथड होता है। ठीक है, ये इस तरीके से टैनल लगा होता है, जो जैसे मान लो हमारा इस तरीके का होल्डर है, ये इसके अंदर पुल स्टार लग गया। ठीक है, ये हमारा टूल है इस तरीके का। ये हमारा टूल हो गया, ये टूल होल्डर हो गया।
टूल स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये क्या होता है, ये टूल इसके अंदर फिट होता है। ये जो पुल स्टड है इसके कॉलेट के अंदर ग्रिपिंग हो जाती है और ये सारा हिस्सा एक तरीके से यहाँ क्लियरेंस हवा में रहता है, टेपर में फिट हो जाता है और ये एयर से मूव करती है, रोटेट करती है। ठीक है, और ये हमारा टूल है, इसमें जाकर फिट हो जाएगा। फिट होने के बाद फिर एक तरीके से टूल पोस्ट हमारा तैयार हो जाएगा। ठीक, इजेड एक्सिस स्पिंडल में हमारा टूल बना होता है जैसे मैंने बताया, और इसके ऊपर हम माउंट करते हैं फिक्चर। फिक्चर क्या होता है, दो तरह की चीज होती है, एक होता है जिग, दूसरा होता है फिक्चर। जिग क्या होता है, फिक्चर क्या होता है, दोनों सेम ही होते हैं। दोनों का काम क्या होता है, कंपोनेंट को पकड़ना, कंपोनेंट को होल्ड करना। कंपोनेंट बोले तो वर्क पीस को होल्ड करना। वर्क पीस कुछ भी हो सकता है जिसमें आपको पीस को काटना है, मशीनिंग करना है, वो हमारा क्या कहलाएगा, वर्क पीस कहलाएगा। और दोनों का काम क्या होता है, उसको पकड़ना, होल्ड करना। लेकिन दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क ये है, फिक्चर क्या करेगा, एक तरीके से हैवी ड्यूटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये जो जिग होते हैं छोटे छोटे मशीनों में इस्तेमाल किए जाते हैं। और एक तरीके से सिंगल पर्पस की मशीनें ज्यादा होती है। एसपीएम क्या होता है, एक होती है एसपीएम। ठीक है, ये स्पेशल पर्पस मशीनें होती है जिसमें सेम मतलब उसमें से फिक्स होता है कि हम एक टाइप की ही मशीनिंग कर सकते हैं, उसमें जिग का इस्तेमाल ज्यादा होता है। जिग क्या करता है, जैसे कि मान लो एक फिक्चर है, ठीक है, तो फिक्चर के ऊपर एक बुश लगा होगा और इस बुश के अंदर से ये टूल मूव करेगा और एक होल में जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जिग में क्या होगा, पार्ट अगर हम क्लैम्प कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, टूल को गाइड करेगा। जिग है पार्ट में जाने के लिए टूल को गाइड करेगा, लेकिन फिक्चर में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, फिक्चर हैवी ड्यूटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मल्टीपल पर्पज इसमें मतलब हैवी ड्यूटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है और एक तरीके से उसमें मल्टीपर्पज मल्टी टाइप के हम पार्ट को क्लैम्प कर सकते हैं नॉर्मल क्लैंपिंग में। अगर फिक्स टाइप क्लैंपिंग है यानी कि फिक्स पार्ट के लिए है तो इस तरीके से नंबर ऑफ टूल ज्यादा हो जाते हैं, तो इसलिए हम उसमें मतलब एक तरीके से गाइड नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि फिक्चर में क्या होता है, मल्टीपल ऑपरेशन हो जाते हैं, ड्रिलिंग, टैपिंग, बोरिंग अलग अलग पोजीशन पे होता है, तो इसलिए इसमें गाइड नहीं दिया जाता और गाइड नहीं होता है। गाइड किसमें होता है, जिग में, ये छोटे पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो मिटा देता हूं। अभी हमने जाना वीएमसी मशीन में टूल किस तरीके से बंधा हुआ होता है, टूल किस तरीके से कहाँ लगा होता है, एक्सिस क्या होती है। ठीक है, ये हमने जाना। और फिक्चर को कैसे माउंट करते हैं, जैसे कि दो तरीके के कनेक्शन होते हैं, एक तो एयर की कनेक्शन होती है, एक हाइड्रोलिक की कनेक्शन होती है। क्योंकि हम ज्यादातर जो कहीं पे किसी इंडस्ट्री में हम जो क्लैंपिंग पार्ट को क्लैम्प करने का जो मेथड होता है वो न्यूमेटिक यूज करते हैं, कहीं कहीं पे हम हाइड्रोलिक यूज करते हैं। लेकिन हाइड्रोलिक जो होता है सबसे बेस्ट होता है। उसमें क्या होता है, क्लैम्प की जो क्लैंपिंग जो होता है वो प्रॉपर होती है। उसमें पार्ट मतलब एक तरीके से प्रिसाइज मशीनिंग जहां पे मांगी होती है वहां पे हम क्लैंपिंग हाइड्रोलिक का इस्तेमाल करते हैं। न्यूमेटिक में क्या है, जहां पे प्रिसाइज मशीनिंग नहीं है, सिर्फ एक होल बनाना है, ठीक है, तो वहां पे हम न्यूमेटिक का यूज कर सकते हैं क्लैंपिंग के लिए। ठीक है, जैसे मान लो मेरा पिक्चर है, ठीक है, इस तरीके का मेरा पिक्चर है और इसके ऊपर कोई पीस है जो इस तरीके से क्लैम्प किया हुआ है। ठीक है, और इसको मेरे को मशीन में लोड करना है, तो मैंने इसको मशीन में इस तरीके से बेड पे इसको लोड कर दिया। ठीक है, तो दो तरीके की चीजें होती है, या तो पहले तो आपको इस पिक्चर को एक्सिस के हिसाब से सीधा करना पड़ेगा। सीधा कैसे करेंगे, यहाँ डायल लगाना पड़ेगा। डायल लगा करके आपको एमपीसी होती है, एमपीसी होती है, एमसीपी होती है, मतलब एक तरीके से मैनुअल मतलब कि एक तरीके से हैंडल होता है। ठीक है, उस हैंडल से हम क्या करते हैं, उसमें हैंडल में जा करके इसको आगे पीछे करके इसको सेटिंग करते हैं और इसको बिल्कुल लेवल में लाते हैं। यानी कि 10 से 20 माइक्रोन के अंदर हम इसको टेपर को एडजस्ट करते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से मशीनिंग कर रहे हो, प्रिसाइज मशीनिंग कर रहे हो या कोऑर्डिनेट आउट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर ये टेपर ज्यादा बढ़ जाता है तो। ठीक है, तो हम इसके टेपर को बिल्कुल सीधा रखना होता है, मतलब इस एक्सिस को बिल्कुल सीधा रखना होता है। जैसे कि टेबल है, टेबल के ऊपर हमने फिक्चर रखा तो फिक्चर बिल्कुल सीधा होना चाहिए। ये सीधा करने के लिए हम क्या करेंगे, डायल से चेक करेंगे, डायल से चेक करने के बाद बेड को मूव कराएंगे, मूव करा करके इसके बिल्कुल सीधा 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 करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा फिक्चर लगाने का तरीका होता है। जब इसको सीधा करते हैं, सीधा करने के बाद सारे बोल्टों से इसको टाइट करके फिर हाइड्रोलिक कनेक्शन लगा देते हैं। ठीक है, ये तो हमारा हो गया कि पिक्चर को मशीन के अंदर कैसे लोड करें, ये जैसे मैंने आपको बताया। और जैसे कुछ भाई लोग मशीन ऑलरेडी सेटिंग करते हैं, ऑलरेडी
प्रोग्राम बनाते हैं तो उनको पता होगा कि, और उनको पता ही है कि किस तरीके का हम पिक्चर लोड करते हैं मशीन के अंदर और क्या क्या पॉइंट हमें देखना होता है। अब बात आ जाती है दूसरा नंबर। पहला फर्स्ट हमने पिक्चर को सीधा किया, पिक्चर को एडजस्ट करके हमने सीधा किया, ठीक है। सेकंड नंबर जो आता है हमारा, उसको टाइट कर देते हैं ढंग से, फिर हाइड्रोलिक का कनेक्शन कर देते हैं। ये करने के बाद फिर हम क्लैंपिंग डिक्लैंपिंग देखने के बाद हम उसके बाद क्या देखते हैं, उस जैसे मेरा कोई वर्क पीस है, जैसे इस तरीके का वर्क पीस है, ये मेरा वर्क पीस, ये वर्क पीस है और इसमें नंबर ऑफ होल होने 1 2 3, नंबर ऑफ 3 होल होने हैं। और मेरा जो ड्राइंग कहता है कि आपका जो ओरिजिन है ये वाला होल है, यानी कि इसकी डायमेंशन यहाँ से यहाँ मांगी है, यहाँ से यहाँ मांगी है, ठीक है। तो सारा ड्राइंग अगर आप चाहते हो प्रोग्राम को ड्राइंग के हिसाब से बनाना है या अपने हिसाब से बनाना तो कैसे भी बना सकते हो, लेकिन सबसे पहले आपको मशीन में एक ओरिजिन देना पड़ेगा। ओरिजिन देने के लिए आपको जहां जिस भी होल को आप ओरिजिन दोगे, ओरिजिन का मतलब होता है उस होल को जीरो मानना, यानी मशीन इस वाले होल पे आके जीरो हो जाएगा और यहाँ से सारे डायमेंशन को कैलकुलेट करेगा, ठीक है। चलो ठीक है, हम ड्राइंग के हिसाब से बनाते हैं। ये ड्राइंग अगर बात करूं मैं तो इस तरीके से है, यहाँ से 10 mm मान लो, यहाँ से आप 25 मान लो, यहाँ से 10 मान लो, और ये 0 0 है, ये 0 0 पे मान लो, इसी एक्सिस पे है, ठीक है। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, प्रोग्राम बनाने के लिए इसको डायल करना पड़ेगा। अगर मैंने इसको ओरिजिन माना है तो डायल करने का मेथड क्या है, प्रैक्टिकली हम कर सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकली ही ज़्यादा इस तरीकों के समझ में आएगा हमें। जैसे कि इस होल को हम डायल करने के लिए ज़्यादातर हम 1 माइक्रोन या 10 माइक्रोन की पप्पी डायल का इस्तेमाल करते हैं। फिर डायल इंडिकेटर बोल लो इसको या पप्पी डायल बोल लो, इस तरीके की डायल इस्तेमाल किया जाता है। और उसको वो डायल एक तरीके से अगर 1 माइक्रोन का इस्तेमाल करते हैं तो हाई प्रिसीजन हाई एक्यूरेसी होती है, जो हमें बिल्कुल परफेक्ट लोकेशन बताएगा, परफेक्ट ओरिजिन बताएगा मशीन को कि आपको ये ओरिजिन मतलब परफेक्ट बताएगा, ठीक है, डायल करने के बाद। ओके, तो डायल करने का मेथड क्या होता है, सबसे पहले अगर किसी भी एक्सिस में कर रहे हो, पहले आपको वाई एक्सिस दिख रही है तो वाई एक्सिस में पहले डायल कर सकते हो, फिर एक्स एक्सिस में कर सकते हो। सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि ये हमारा होल है, ठीक है, हमने डायल है, इस तरीके का डायल है, यहाँ पे डायल का पॉइंटर है, तो हम क्या कर सकते हैं, पहले एक्स एक्सिस में उसको बराबर कर लेते हैं, डायल कर लेते हैं। यानी कि जैसे मैंने यहाँ 40 माइक्रोन का प्रेशर दिया डायल में, तो यहाँ पे घुमाने के बाद भी पीस इतना यहीं पे आना चाहिए। वो कैसे होगा, हैंडल से एडजस्ट करने के बाद ही आएगा, ठीक है। अगर ये दोनों एडजस्ट हो जाता है उसके बाद हम वाई में भी डायरेक्ट जितने इस पे प्रेशर आ रहा है उतना प्रेशर हम वाई में दे सकते हैं। देने के बाद क्या हो जाएगा, हमारा डायल बिल्कुल 0 0 एक्सिस में 0 0 आकर सेट हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद डायल करने के बाद क्या होता है, एक मशीनिंग वैल्यू होती है, मशीनिंग वैल्यू। जो मशीनिंग वैल्यू, जैसे कि हम जैसे ही पैनल खोलते हैं और पोजीशन दबाते हैं, पोजीशन दबाने के बाद हमें एक मशीनिंग वैल्यू लिखी आती है एक्स की और वाई की, ठीक है। तो जो एक्स और वाई की जो मशीनिंग वैल्यू हमें दिखाएगा, उसी मशीनिंग वैल्यू को हम कहाँ डालेंगे, वर्क ऑफसेट में डालेंगे, ठीक है। वर्क ऑफसेट क्या होता है, ये सारा कुछ मैं विस्तार में करके मैं बताऊंगा, ठीक है। और प्रोग्राम अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, ठीक है, G90 में भी बना सकते हैं, G91 में भी बना सकते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, ये मैं आगे एक एक करके वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। प्रोग्रामिंग का एक एक कोड में समझाऊंगा कि किस तरह के कोड यूज होते हैं, किस तरह के कोड यूज नहीं होता है, फीड आर्क हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। पहले हम वीएमसी की प्रोग्रामिंग करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।